पाठ भी किया करते थे। हाँ राजा सगर दो पत्नियां थी जिनका नाम था केसनी और सुमति। लेकिन एक दिन आकर महाराज राजा सगर से बोली, प्रभु एक दिन रानी ने किनारे उजारी, एक दिन वो एक दिन महाराज सगर के पास में रानी सुमति आकर कहती है, महाराज आप हमेशा राज्य पाठ में ही लगे रहते हो, कभी इधर भी ध्यान दिया करो कि हमारे विवाह के कितने वर्ष व्यतीत हो गए परंतु आज तक कोई संतान नहीं हुई। और अभी तो ठीक है, कुछ दिनों के बाद में ये नगर के लोग प्रजा हमें बांझ करने लग जाएगी, तो बताइए क्या ये आपको शोभा देगा? अरे कुछ तो ध्यान दीजिए। महाराज सगर ने कहा, रे देवी कैसी बात कर रही हो, हम इसमें क्या कर सकते? आप एक काम करो, आप जाकर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते, उनकी आराधना क्यों नहीं करते? शायद आप उनकी आराधना करेंगे तो वो आपकी अवश्य पुकार सुनेंगे। रानी सुमति ने इतनी बात सुनी तो वहां से जाकर महाराज ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। जब ब्रह्मा जी की तपस्या किए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, देवी मांगिए क्या चाहिए? तब रानी सुमति ने जवाब दिया, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो जानती है कि हमने किस लिए ये तपस्या की है, ये आराधना की है। बस हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ संतान का जन्म हो, हम मां बनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है आपकी जैसी इच्छा, हम आपको ये वरदान देते हैं कि आप मां बन जाओगी, पुत्रवती हो जाओगी। तभी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और वहां से अंतर्धान हुए। रानी सुमति अपने राज्य को वापस लौट आई। धीरे धीरे वहां पर जैसे ही रहती रही, समय आने पर रानी सुमति के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। जैसे पुत्र का जन्म हुआ और सुमति ने एक ललना जायो।
दूसरी रानी थी, रानी केसनी। उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि हमारी बड़ी बहन के यहाँ संतान हुई है, उनका नाम रखाया गया असमंजस। दौड़ती रानी केसनी महाराज सगर के पास में आई और बोली, प्रभु आप बड़े छलिया, बड़े कपटी हो। राजा सगर ने कहा, अरे देवी क्या हुआ, आप कैसी बातें कर रही? अरे आप जानते हो कि रानी सुमति के यहाँ संतान का जन्म हुआ है, उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, वो माँ बन गई, लेकिन हम तो उसी प्रकार हैं। और कुछ दिनों के बाद में इस संसार के नर नारी हमें बाज कहने लग जाएंगे। आपने हमारे बारे में कुछ सोचा है? महाराज सगर ने कहा, अरे देवी तुमने रानी सुमति को कौन सा बड़ा मार्ग बताया था? बस इतना ही तो कहा था कि आप ब्रह्मा जी की पूजा करो, शायद वही आपकी पुकार सुन ले। और रानी सुमति ने ब्रह्मा जी की आराधना की, उनकी आराधना का ये तप उन्हें प्राप्त हुआ है। रानी केसनी ने कहा, अच्छा तो रानी सुमति ने ब्रह्मा जी की पूजा की। महाराज सगर ने कहा, उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की है, अगर आप भी कर सकती हो तो आपकी इच्छा। रानी केसनी इतनी बात सुनकर राज्य को छोड़कर वन में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। जैसे उनकी साधना में बैठी, उन्हें तपस्या करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन फिर भी भगवान ब्रह्मा जी नहीं प्रकट हुए। रानी केसनी ने हार नहीं मानी, भगवान की तपस्या करती ही रही। जब कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, उसके बाद में स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रकट होते ही रानी केसनी से कहा, देवी कहिए क्या चाहिए आपको? रानी केसनी ने कहा, प्रभु आप तो जानते ही हो कि हमें क्या चाहिए, किस कारण से आपकी तपस्या कर रहे हैं। बस जो वर्षों पहले हमारी बड़ी बहन को वरदान दिया था पुत्रवती होने का, वही वरदान हमें भी चाहिए, हम भी मां बनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है तथास्तु।